हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीट के प्रीवियस ईयर के कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लिए गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो अगर किसी क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना आ जाए, उसका आईयूपीएसी नेम दिया जाए, तो पहले नंबर में उसकी स्ट्रक्चर आपको ड्रा करनी रहती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड पहले नंबर में चेक। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, उसी को फॉलो करिए कॉपी पेन लेके। तो यहाँ पे देखो पहले क्या किया, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, पेंट। तो पेंट दिया गया है तो 5 कार्बन एटम की आप क्या करो, एक चेन ड्रा कर लो। तो भैया इसका 5 कार्बन एटम चेन ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या करो, उसमें देखो सफिक्स प्लस कहाँ पे लगे हैं, 2 पे इन है, 4 पे आइन है। तो 2 पे क्या करो, इसमें डबल बॉन्ड लगा लो, और 4 पे क्या है, आइन। और 1 2 3 4, 4 पे आपका 1 2 3 4, 4 पे आप क्या करो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, 4 आइन हो गया। अब इसमें क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो जहां पे उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, उसकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए उतने हाइड्रोजन अटैच कर दो। तो यहाँ क्या करो, आपके 3 हाइड्रोजन एटम आप यहाँ लगा दो भाई। तो यहाँ इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। एक हाइड्रोजन एटम आप यहाँ लगा दो। ठीक है, उसके बाद एक हाइड्रोजन एटम आप यहाँ लगा दो, और एक हाइड्रोजन एटम आपका यहाँ लग जाएगा। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब आप सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो भाई देखो हर एटम, 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हमेशा होता है। याद रखें, 2 एटम के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो भैया एक सिग्मा, 1 2 3 4 5, एक यहाँ 6 7 8 9 10। तो भैया सिग्मा कितने निकल के आएंगे, तो सिग्मा आपके निकल के आएंगे 10 बॉन्ड। ठीक है, 10 सिग्मा हो जाएंगे। पाई कितने होंगे, जहां भी मल्टीपल बॉन्ड है, अगर डबल है तो उसमें 1 पाई हो जाएगा। तो यहाँ भाई 1 पाई होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें आपके 2 पाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 2 पाई हो जाएंगे। तो पाई कितने निकल के आएंगे भाई, 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा। इस तरीके क्वेश्चन अक्सर नीट में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि पूछे 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन, इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर पूछी गई है। तो इसमें आपके क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ गलत स्ट्रक्चर दी होंगी और एक स्ट्रक्चर इसमें सही स्ट्रक्चर दिया होगा। ठीक है, तो उसमें करेक्ट स्ट्रक्चर भाई कैसे ड्रा करते हैं, तो उसके लिए पहले नंबर में क्या है, जितने कार्बन आइटम दिए हैं रूट वर्ड में, उतने कार्बन आइटम की क्या करो, एक चेन ड्रा कर लो। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रा करेंगे, उससे थोड़ा आसान रहता है। तो डेक है, डेक मतलब 10 कार्बन आइटम हो गए। तो 10 कार्बन आइटम अगर दिए गए हैं तो उसके मतलब आपकी कैसे ड्रा करेंगे, देखिए 10 कार्बन आइटम है तो 9 लाइन ड्रा कर लो जिग जैग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन, 9 लाइन ड्रा करो। 10 कार्बन आइटम आपके हो गए होंगे। उसके बाद क्या करो, सफिक्स को देखो। सफिक्स क्या है, 4 इन, 4 इन है, तो चौथे कार्बन आइटम पे आप डबल बॉन्ड लगा दो। तो इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पे आप क्या करो, ये डबल बॉन्ड लगा दो। तो इस तरीके से ये आपका 4 पे इन लगा दिया। अब क्या है, 2,6 डाइमिथाइल, तो इसी हिसाब से चलेंगे। 1 2, 2 पे आपका मेथिल एक लगाओ, एक लाइन ये खींच लो, और 2,6, तो 1 2 3 4 5 6 पे एक लाइन ड्रा कर दो। तो ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से आप करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे भी इसी क्वेश्चन में भी आपका क्या पूछा गया है, स्ट्रक्चर ही करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा गया है। याद रखना, आईयूपीएसी नेम से हम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर से आप आईयूपीएसी नेम ड्रा कर, मतलब दोनों आपस में इंटर रिलेटेड आपके होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें भी वही चीज करेंगे। हेक्स कहा गया, हेक्स है, तो 6 कार्बन आइटम है, तो 6 कार्बन आइटम की एक रिंग ड्रा करो, चेन ड्रा कर लो। 6 के लिए क्या करोगे आप, 5 कार्बन आइटम, 5 लाइन खींचोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इतना करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब किसी भी कार्बन चेन की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, भाई 6 कार्बन आइटम है तो आप नंबरिंग कैसे करते हो। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। देखो इसमें कहा गया है ओइक एसिड, तो सबसे सीनियर कौन है, ओइक एसिड। इसमें सबसे सीनियर कौन है, ओइक एसिड। ओइक प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसमें देखना सबसे ऊपर आपका
ओइक एसिड दे रखा है, ये आपने देखा होगा सीनियरिटी टेबल COH, ठीक है। सबसे ऊपर आपका COH होता है, उसके नीचे SO3H होता है, एसिड के डेरिवेटिव, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो सबसे सीनियर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ओइक एसिड मतलब COH ग्रुप, यानी आपका ये छठा कार्बन जो होगा आपका COH ग्रुप का होगा। तो एक COH ग्रुप लगा लो पहले ही, ठीक है। और उसके बाद में जितने आप फिर उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, वहीं से नंबरिंग करो। तो 1 यहाँ पे आपका COH हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है इसमें कहा गया 5 आइन 3 इन। तो 5 पे आप क्या करो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, और 3 पे इन कहा गया, 3 पे आपका डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या कहा गया 3 एथाइल। तो 3 पे आपका एथाइल लगा है, यानी ऐसे 1 2 3 पे आपका एथाइल लगा दिया, और 2 पे हाइड्रोक्सी है। तो 2 पे हाइड्रोक्सी मतलब एक OH ग्रुप लगा दो। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का हो जाएगा। याद रखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम जितने कार्बन एटम के रूट वर्ड होगा उतने कार्बन एटम की चेन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। उसमें मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। सबसे सीनियर क्या है, ओइक एसिड COH, तो उसको पहले नंबर में हम लोग ओइक एसिड लगा लेंगे, फिर उसी के रिस्पेक्ट में नंबरिंग करते हुए सारी चीजें इसमें जोड़ देंगे। फिर ये क्वेश्चन ये पिरिडीन से पूछा गया, याद रखिएगा। पिरिडीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, पिरिडीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। तो पिरिडीन में पूछा गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है, कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर क्या है। तो यह पिरिडीन की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, इस तरीके से आपका पिरिडीन होता है। ये बीच में एक बेंजीन में 6 के 6 कार्बन होते हैं, उसकी बेंजीन की स्ट्रक्चर में एक जगह नाइट्रोजन लगा दो, ठीक है। तो एक बेंजीन जैसे होता है, बेंजीन में आपका इस तरीके से बेंजीन होता है, इसमें कहीं भी एक जगह की पोजीशन पे, जैसे बेंजीन में यहाँ कार्बन है, यहाँ पे हम लोग क्या करें नाइट्रोजन लगा दें, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, पिरिडीन का। तो यही हम लोग यहाँ करेंगे, बाकी अल्टरनेट तो बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब इसे पूछा गया है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। तो भैया देखो ये तो हो गया पिरिडीन की स्ट्रक्चर। अब इसमें पिरिडीन में देखो यहाँ पे एक कार्बन होगा 1 2 3, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना रहा होगा, ऐसे यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबके बॉन्ड पूरे हुए। यहाँ पे एक नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए 1 2 3 बॉन्ड बनाने में, एक आपका लोन पेयर हो जाएगा। तो भैया इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने निकल के आएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें, देखो भैया 1 2 3 4 5 तो ऐसे हो गए, और यहाँ पे 6 7 8 9 10, तो आपके सिग्मा कितने हो जाएंगे, आपके 10 आपके सिग्मा हो जाएंगे। पाई बॉन्ड कितने होंगे 1 2 3, तो पाई कितने हो जाएंगे भाई 3 हो जाएंगे। और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कितना हो जाएगा आपका, लोन पेयर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 और आपके 1, इसमें सिग्मा बॉन्ड आपके देखो पाई देखो यहाँ पे 11 होंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 11 आपके सिग्मा हो जाएंगे, क्यों, एक हमने ये छोड़ दिया था, देख लो एक बार फिर आपको चेक कर लो दोबारा इसको। भाई स्ट्रक्चर ड्रा करना तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो देखो एक सिग्मा ये 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, फिर एक छठा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, तो सिग्मा कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो बढ़िया है, अगर आपको आ गया समझ में तो आपको कमेंट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।